हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रेकिंग टाइम्स में। और वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों का, तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यूपी के कई शहरों में जीएसटी विभाग का छापा, दुकानों पर जाकर सर्वे किया जा रहा है। शहर में दुकानें बंद कर भाग रहे हैं व्यापारियों ने छापे की आड़ में उत्पीड़न का आरोप लगाया है। वहीं अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बीजेपी की सरकार को घेरा और कहा व्यापारी के प्रति सरकार का नेगेटिव रवैया है। झारखंड में युवती ने सीएम से लगाई गुहार, सीएम हेमंत सोरेन से लगाई थी पढ़ाई की गुहार। 48 घंटे के अंदर युवती को मिली सरकारी योजना का लाभ, झारखंड सरकार की तरफ से युवती के पूरे परिवार को मिली मदद। वहीं सीएम सोरेन ने ट्वीट कर बढ़ाया युवती का हौसला। ट्विटर ने किए कई नए बड़े बदलाव, डीपी बदलने पर अब हट जाएगा ब्लू टिक, वेरिफिकेशन के बाद फिर मिलेगा ब्लू टिक, नाम बदलने पर भी हट जाएगा ट्विटर का ब्लू टिक, यूजर्स अब ट्वीट करने के बाद भी कर सकेंगे एडिट। भारतीय नौसेना के ऐतिहासिक कदम, तीनों रक्षा सेवाओं में पहली बार स्पेशल फोर्स में मार्कोस कमांडो बनी महिलाएं। भारत में आतंक फैलाकर विदेश भागने वाले आतंकियों पर एनआईए का बड़ा एक्शन, अब एनआईए मिशन 10 के तहत विदेश में छिपे गैंगस्टर को भी भारत लाया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास योजना के अंतर्गत सोमवार को 25 राज्यों के 197 जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया था। क्रिकेट के सियासी पिच पर प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यम की एंट्री। महाआर्यम सिंधिया को मध्य प्रदेश क्रिकेटर एसोसिएशन के 6 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के एक मामले में सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत पर अभी जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने के लिए समय मांगे जाने के बाद आदेश को स्थगित कर दिया गया है। एप्पल के साथ टाटा ने की बड़ी पार्टनरशिप, अब देश भर में एक साथ 100 से अधिक स्टोर खोले जाएंगे और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने को भी प्लान कर रही है। बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन गए हैं और उन्हें सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शपथ दिलाई। इसी के साथ शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है। डिम्पल यादव मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद सोमवार को सांसद पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद डिम्पल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि दूसरी सभी मुद्राओं की तुलना में भारतीय मुद्रा में मजबूती है और आगे नाराजगी जाहिर करते हुए कहा देश के हर व्यक्ति को भारत के विकास पर गर्व होना चाहिए, पर कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को बयान जारी किया कि अब तक लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का काला धन बरामद किया गया है और वहीं 4600 करोड़ रुपए की से अधिक संपत्ति कुर्क की गई है। कर्नाटक सरकार ने जंगली हाथी के हमले से मौत होने पर पीड़ित परिवार को दिया जाने वाला मुआवजा दोगुना करने का फैसला लिया है। मुआवजा को 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद एमपी सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर करने का आदेश दिया। तमिलनाडु के समुद्री तटीय क्षेत्र से टकराया मेडूस चक्रवात, आने वाले समय में राज्य के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना। गुजरात में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल और साथ ही उन्होंने अपने पद की शपथ ली। इस शपथ समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता शामिल रहे और वहीं 200 संत भी इस शपथ समारोह का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर जिले में पुल निर्माण काम कर रहे ठेकेदार को नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी। जिले के इंद्रावती नदी पर बन रहे पुल सहित आसपास हो रहे विकास कार्यों को लेकर नक्सली बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना और तालिबान लड़ाकों के बीच चमन सीमा पर भारी गोलाबारी से 10 लोगों की मौत हो गई है और वहीं इस घटना से करीब 37 लोग घायल हो गए हैं। चीन में कोरोना का प्रकोप जारी है। चीनी स्वास्थ्य सलाहकार ने दी चेतावनी, अगले कुछ दिनों में बिगड़ सकते हैं हालात। मध्य प्रदेश के इंदौर में कार चला रहे एक शख्स ने ट्रैफिक पुलिस के जवान को कार की बोनट पर चौराहे से दूर तक घसीटा। इस पूरी घटना की फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद है। नोरा फतेही ने जैकलीन पर मानहानि का केस ठोका और कहा सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस नाम जबरन इस्तेमाल किया गया है।
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर उठाया विपक्षी नेताओं पर छापेमारी का मुद्दा। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा, यह पूरी तरह से गलत है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 159 नए मामले सामने आए और वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 3,906 हो गया है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोमवार को कहा, कठिन भू राजनीतिक परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है और वहीं चीन और यूरोप समेत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था अभी इससे जूझ रही है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को 17 देशों के 44 प्रतिनिधियों ने डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा की कार्यप्रणाली और नियमों से प्रतिनिधियों को कराया अवगत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को दी चेतावनी और कहा, सदन में जाति और धर्म का जिक्र किया तो होगी कार्रवाई। अंग्रेजों ने पाक के घर में रचा इतिहास। 22 साल के लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में जीती टेस्ट सीरीज। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा, शहरी निकाय संस्थाओं में प्रॉपर्टी आईडी का सर्वे करने के नाम पर बड़ा घोटाला किया जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर पर्दा डाली हुई है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। इस झड़प में 30 से अधिक जवान हुए घायल। खबर आ रही है कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर एक बड़ा बदलाव करेगी। इस बात की पुष्टि ट्विटर के सीईओ एलन मस्क ने की है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर कैरेक्टर लिमिटेड को 280 से बढ़ाकर 4,000 तक करेगा। चीनी के आईटी विशेषज्ञ ने किया दावा, कहा, भारत आईटी में चीन से काफी आगे है, लेकिन अब आईटी तकनीक पर पकड़ बना रही है चीनी कंपनियां। भारत और बांग्लादेश के बीच 14 दिसंबर से 2 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जानी है, जिसमें कप्तानी का दारोमदार केएल राहुल पर होगा। वहीं नियमित कप्तान रोहित शर्मा चोट के कारण बाहर हैं। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनाने का समर्थन किया और कहा, भारत के पास कई तरह की चुनौती से निपटने का डिप्लोमेटिक तजुर्बा है और आगे कहा, साथ ही भारत का एशिया पर अच्छा खासा पकड़ भी है।